हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बड़े अच्छे से हूँ। गुड मॉर्निंग नहीं बोलना था, आप लोगों की कर दिया स्टार्टिंग। मॉर्निंग नहीं है, इवनिंग है, गुड इवनिंग। ठीक है। और कल वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था आप लोगों की कॉफ़ी मग, मैं कॉफ़ी के लिए मैं ग्लास लेके आई थी, तो हस्बैंड बना रहे थे मजाक। देखो क्या कह रहे थे आप, इसमें दारू पीनी है, ऐसे बोल रहे थे आप। बियर के गिलास नहीं थे, ये कॉफ़ी के गिलास हैं, मैं इसमें कॉफ़ी डाल के पीऊंगी। तो फ्रेंड इतना मजाक बना रहे थे। लू थी ना जब भी, बूढ़ा सब सेल्समैन भी देखे थे। उन्होंने तने पीनी है इसमें, तने पीनी है इसमें। मैंने कहा हाँ पीनी है मैंने। पीनी इन द सेंस, पीने का मतलब दारू है थोड़ी हो है, बियर है थोड़ी हो भाई, कुछ भी पीस को डाल के इसमें ना। तो मैंने उसके लिए गाइस अभी अपनी कॉफी रेडी करी है। तो इसमें मैं कॉफी पीऊंगी। अब समझ में आ रही है आपको क्या लेना था मेरे को, क्यों लिए थे मैंने ये हैं। वही मेरा इतना मजाक बना रखा, सच्ची में इतना मजाक बना रखा आदमी ने, हद कर रखी थी। लेना दे भाई इसने। मैंने कहा मैंने भी ये गिलास लेने ही लेने हैं। जिस चीज का मेरे शौक चढ़ जाए ना वो मैं ले आया करूँ फिर। देखो भाई बना दिए ना, टेस्टी टेस्टी से दोनों के लिए बना दिए। इवनिंग टी के टाइम पे ना हम कोल्ड कॉफी पी रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बच गई तो मैं पी के अपने गिलास में फिर से डाल लेती हूँ। एक नंबर की स्ट्रॉन्ग सी बनी है बिल्कुल। वैसे है ना, मॉर्निंग में खरबूजे काट के गई थी, दिखाती हूँ आप लोगों को। पर इन बोले ना खरबूजे ना खाऊं, खरबूजे तो रात में खाऊंगा मैं खरबूजे काट के गाइस। और ये बॉक्स है ना पूरा भर के चली गई थी, फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट करके ये चली गई थी, क्योंकि स्मेल ना हो पूरे फ्रिज में। पर ये खाए ना तो इन्होंने शाम में खाओगे, शाम तो ही बो रही है, किस टाइम खाओगे देख लेंगे। उठ जाओ। तो भी कर देती हूँ उनको सारू स्वामी को, समझे। ये गिलास मैंने इसलिए लिए थे, आप कहते पीना है पीना है, हाँ पीना है, खड़े हो लो। अरे ये ऐसे थे जैसे बियर की गिलास होते हैं। तो बियर कुछ भी पी सकते हो, उसमें बियर जरूर थोड़ी है। चीयर्स। चीयर्स लेके आऊंगी भी, तब चीयर्स करना। वहाँ इतने परेशान हो रहे, क्यों ले रही है, क्या पीना है तने इसमें। मैं कहा हाँ मैंने इसमें पीनी है, दारू पीनी है। मैंने भी इतना मजा होगा, हाँ दारू पीऊंगी इसमें मैं, चीयर्स करके पियेंगे। ओ देखो क्या चीयर्स, अरे तोड़ दो गिलास ना हो जाएगी चीयर्स से। देख लो भाई चीयर्स करके पी। यार जब मेरा नो बना रहा था मजाक, बास्केट में उठा उसने वापस रखा था, जबकि जब कैसी लगी, टेस्टी बताइए कैसी लगी। तो बनाई ना मैंने है, बनेगी अच्छी तो क्या बोलो। मैं अच्छी तो बोल रहा है, अच्छी है। हाँ अच्छी ना, खराब बताओ। फ्रेंड आज मेरा ना बहुत मन कर रहा था कॉफी पीने का, तो मैंने सोचा चलो बना के पीते हैं। हाँ क्या हो गया, मजाक क्यों बना रहे हो आप मेरा, वीडियो बना रही हूँ कि नहीं। लाइट चली गई क्या, देख लिया भाई। ये गिलास किस काम के लिए रखे हैं मैंने, वो इन्हों कर था पीनी है पीनी है पीनी है पीनी है। हर चीज़ दारू थोड़ी होती है पीनी, कुछ भी पी सकते हो अपने गिलास में डाल के, पानी पी लो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, दूध पी लो, है ना। तो मैंने तो आज अपने गिलास का शुभ मुहूर्त कर दिया। और आदत पता है किसने लगा दी कॉफ़ी की, कोल्ड कॉफ़ी की, मेरी बेटी ने। कुछ आदतें माँ बाप बच्चों को लगा देते हैं, और कुछ आदतें बच्चे माँ बाप को लगा देते हैं। तो कोल्ड कॉफ़ी की आदत मेरी बेटी ने लगा दी मेरी तकतीब। पर फिर भी मैं यूँ है कि रोज़ ना पीती, हफ्ते 10 दिन में पिया करूँ। और जब हमने दूध ज़्यादा हो कंज्यूम करना हो तो मैं कॉफ़ी बना दिया करूँ, क्योंकि कल बहुत दूध बच रहा था आज का हमारा। फिर मैंने कहा आज फिर आंटी से ना लिया जाओगा ना तय, तो हमने
मैं एक भी दिन दूध अगर मिस करती हूँ तो मेरे को ऐसे होता है कि नहीं यार मुझे दूध रोज़ लेना चाहिए था। कल भी मैंने मिस कर दिया था क्योंकि हम परसों बच्चों के पास चले गए थे, तो फिर हमारा कंज्यूम नहीं हो पाया था दूध, है ना। तो आज भी अगर हम कॉफ़ी नहीं बनाते फिर रात में फिर ये बचा रहता, अभी भी बच गया एक बड़ा मग। तो मैंने कहा चलो पर कोई नहीं, आज इसको कंज्यूम कर देते हैं। स्वामी ने तो खाली कर दिया देखो, और मैंने छग्गी में इस तरह से पी के डकार आवे हैं मैंने बहुत ज़्यादा। आज है ना गाइज, मैं एक बात बताऊंगी आप लोग, होता है चलो कॉफ़ी पे बैठ के बताऊँ आराम से, कॉफ़ी पीते पीते बता दूँ। मैंने फुर्सत टाइम लग गया था बताने का। देखो पहले है ना काफ मसल में जो पेन हुआ करते हैं ना पहले की औरतों को और आदमियों को बहुत कम हुआ करते हैं ना। एक चीज़ नोटिस करी है, अब ज़्यादा हो रही हैं ये चीज़ें, ये पिंडलियाँ बहुत ज़्यादा भड़कती रहे। पहले तक कुछ बहुत ज़्यादा कुछ काम करा करते उनकी भड़का करती, अरे तो सब की भड़कती रहे हैं, कोई भी जो चाहिए ना। और एक देखा आजकल हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पहले के टाइम में हार्ट अटैक जो होते थे ना बहुत कम आते थे। क्यों आते थे उसका कोई रीज़न भी होता होगा ना। तो रीज़न एक तो मैंने थोड़ा सा पता चल रहा है रीज़न का, साइंटिफिक रीज़न है देखो। और पहले हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ था वो, क्या था वो देखो, जब पहले ना जब शादी होती थी ना, जब नई नई बहू आया करती, सब ने देखे होंगे। देखो मेरी शादी को भी 23 साल हो गए और उससे पहले से बहुत चला रहा है, हमने भी करे थे काम शादी के बाद। मतलब कि ना पैर दबाया करते बड़े बुजुर्गों के, जो बूढ़ी दादी वादी सास हुआ करती। मेरी सास ने तो कोई पैर दबवाए नहीं थे, मम्मी ने हमेशा मना कर दिया था। लेकिन दादी सास के ना दोनों हाथों से ऐसे पिंडलियाँ दबाते थे, मतलब सुबह उठ के भी शाम को सोते समय भी, और पहले तो कई बार ही दबाया करते मतलब। तो काफ़ी देर तक यूँ दबाते रहा करते ना, इतना वो आशीर्वाद देते रहा करते बुजुर्ग आदमी, है ना, अच्छे अच्छे। और अच्छा भी लगा करता बैठ के पैर दबाना। और उसका एक है ना साइंटिफिक रीज़न था, ये नहीं था कि पैर दबाना कोई उन्होंने वो प्रथा बना रखी थी। वो पैर दबाने का रीज़न ये होता था कि जो हमारी काफ मसल है ना वो सीधी है ना हार्ट से अटैच होती हैं, तो हार्ट के लिए जो ब्लड सप्लाई होती है ना, पंपिंग, वो अच्छी होती है दबाने से। और आजकल तो सब ये हो गया, आजकल क्या कर रहे हैं बहु, आजकल तो यूँ झुकती भी ना पूरी दूर तय नू, इतना आशीर्वाद देना शुरू करे ना कोई आदमी, इतने तो सीधी खड़ी हो जाए बेचारा, आशीर्वाद भी अपने मुँह तले कड़ ना पाते हैं ना। तो जो पहले चीज़ बना रही थी नेचुरल साइंस थी, जो पहले की हर चीज़ में मतलब वो थी। और आजकल तो सारे उन चीज़ें से दूर होने लग रहे हैं। यूँ तो पैर या तो दबाओ ना आजकल में, है ना, दबाऊंगी तो खुद हम दबवा खुश रहते ना, ये पैर मत दबाइए बेटी नू ये कर ले, बल्कि पैर दबाने चाहिए और दबवाने चाहिए। उसका एक साइंटिफिक लॉजिक है ना। हम तो है ना गाइज, यकीन नहीं मानोगे, मैं बिल्कुल अपनी सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ। मेरे दादाजी है ना काफ़ी ओल्ड एज में थे, और उनको क्या करना कि लड़कियां तो पैर नहीं दबाने चाहिए, लड़कियां तो पैर का हाथ नहीं लगाना चाहिए। भाई हमने कति रूटीन था, मैं कति झूठ नहीं बोल रही, मेरा बिल्कुल रूटीन था। मेरे दादा के पैर दबा कर मैं सोया करती रात में। मेरी मम्मी, मेरी दादी, मेरे पापा तो पैर का हाथ नहीं लगवाया करते, पर मेरे दादा जरूर अपने पैर दबाया करते, हम दबाया करते। दादा के पैर हम थोड़ा दर्द हुआ करता तो हम दादा के पैर बैठे रहते, दादा की पाता ने और इन्हों दबाए जा करते। मैं सच्ची में बता रही हूँ, कोई मेरा ब्लॉग देख भी रहा होगा ना, मेरे जानने वाले भी, जो जब मैंने मेरे टाइम में थी तो देखते, कोई देख भी रहा हो तो बता भी देंगे कि भाई मैं ऐसे करती थी। पहले है ना गली दादा बाहर खाट डालते थे, गली के वहाँ चौतरे से बने रहते थे उन पर लेट तक, तो हम बैठ, जब तक दादा ना सोते ना, बैठे बैठे हम दादा के पैर दबाए जाया करते, तो हम तो बहुत करा करते भाई, है ना। और शादी के बाद भी मैंने तो किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया। दादी सास दबवा करती, जब तक दादी सास रही ना हम दबा करते पैर। फिर उसके बाद मम्मी यार ने थोड़ा सा मॉडर्न टाइप था कि मम्मी यार ने पैर ना दबाने, बस नुए झुक लो, है ना। और ईव मैं सोचूं फिर दबाने शुरू करा करेंगे, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है तो ये करनी चाहिए, इससे है ना फ़ायदा हुआ है। पर मम्मी तो कह दे मेरे तने दर्द होने लग जा है, फिर जरूर करवाना चाहिए भाई, है ना। तो ये चीज़ आज मेरे दिमाग में थी, मैंने कहा हम किन चीज़ें नेचुरल साइंस से ना हम कितने अलग हो गए। तो पहले सारी चीज़ें साइंटिफिक थी, सारी चीज़ जो हमारी प्रथाएं बना रखी है ना, उन संस्कारों का नाम था, उनमें संस्कार थे, प्रथा थी, उनको बोलते कि ऐसी प्रथा है, लेकिन वो हमारे काम के लिए थी, हमारी बॉडी के फ़ायदे के लिए सारी प्रथाएं होती थी। ठीक है, हमेशा हम देखो बिछुए बिछुए पहन के रखते थे, पायल वाले पहन के रखते थे, उनका भी एक लॉजिक होता था पहनने का। चूड़ियाँ जो हम पहनते थे उनका भी लॉजिक होता था। अब चूड़ियाँ पहनते ही कहाँ है ना, कुछ भी नहीं पहनते, मतलब मैं तो खुद नहीं पहनती हूँ, पर हर चीज़ का लॉजिक था पहले। बिंदी लगा रहे हैं तो बिंदी का भी लॉजिक था, सिंदूर लगा रहे हैं तो सिंदूर का भी लॉजिक था। इन सारी चीज़ों का ना एक एक साइंटिफिक रीज़न था। और आज के टाइम में कुछ नहीं, बाहर आंधी का मौसम हो रहा है क्या? पता नहीं, मैं नहीं निकला हूँ बाहर। नहीं निकले हो? मैंने यार पोछा लगाना है और कपड़े प्रेस करने बहुत सारे पड़े हैं मेरे।
कपड़े प्रेस करने वाला तो वो घोड़ी चौक का है। पूछा हो ना आप उससे, अगर वो मतलब पूरी यहाँ से ले जाओ और दे जाओ तो हफ्ते में एक बार कर सकते हो क्या ये? आवाज़ ना लिखड़ी कुछ आप तो कह रही हूँ मैं तो भुगता ना कहती मैं। यहाँ क्या करेगी फिर? मतलब मैं क्या तो करूँगी? पूरा दिन क्या करना है फिर? अरे दुनिया भर के काम है, मैंने क्या करेगी, वीडियो बनाऊंगी अपनी, देख लो भाई। मैंने कहा यहाँ क्या करेगी फिर, मतलब मैं ठाली रहूँ? तो ऐसा करेंगे, एक बार हफ्ते में कपड़े आप प्रेस करोगे, एक बार मैं करूँगी, ठीक है? ओके। हाँ जो कहती ओके है, करे थोड़ी का। ले इस कॉफ़ी ने ख़त्म कर दी, इतना बीजा रही रहती है। मैं ताड़े तक पेट सकती भूल हो गया, देखो फूल गया मेरा पेट, ओवर ईटिंग हो जाएगी। गाइस इतनी कॉफ़ी ने कौन ख़त्म नहीं कर सकता बताओ? छवि तब तक इसने ख़त्म कर दे, छवि 2 गिलास पीस गया जब कि अभी। मेरी बेटी को भाई बहुत ज़्यादा पसंद है कॉफ़ी। आई वहाँ जाओगी ना, वहाँ कॉफ़ी तो घर वहाँ भी पीस गए है ना, पी लेगी अपने आप, बना लेगी, मिक्सर विक्सर ले जाएगी, ग्राइंडर ले जाएगी। और इशू पीने लग रही है। रिशु तो कोई बना के दे जब पियो, अपने आप रिशु ना बना सकती, नहीं कोई बना के देगा। वाह दिया करके आ रही है, उसकी फ्रेंड आ रही है, बना के देती है रिशु को तो। अच्छा खुद बना के भी नहीं पीती? खुद तो रिशु मैगी बना के ना खा सकती। बड़े वाली बेटी की बात कर रहे हैं, तो बड़े वाली बेटी को ना किचन के काम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था ही नहीं गाइस उसको। और बाकी और काम में है ना, जैसे कभी मैंने बोल दिया ना कि साफ़ सफाई कर दी अच्छे से, तो मतलब कि एक अलमीरा सेट करनी, बेडिंग वेडिंग अच्छे से करनी, वो बिल्कुल सलीके से करती थी वो, मेरी तरह ही बिल्कुल, मेरे से भी अच्छे से। किचन में नहीं जाने का उसका मन करता। छोटे वाली अपोजिट, छोटे वाले से किचन में कुछ करा लो, किचन का काम में इंटरेस्ट लेके करेगी। लेकिन बाकी अगर कपड़ा भी फोल्ड करने के लिए कह दिया ना, छोटा सा टावल, इतना टावल होता है ना, तो उसकी 2 तय होंगी धीरे धीरे से ना, वो भी उल्टी फुल्टी करेगी, ढंग से वो तय भी नहीं कर सकती। और कुछ ऐसे बोल दिया झाड़ू झूड़ू के लिए, तो आप देखो इधर से उधर मारेगी, ये करेगी छोटे वाले की। ये एक काम में वो निपुण, एक काम में वो निपुण। मजाक करा करूँगा, एक घर में थारी शादी करूँगी, एक जनी किचन का कर लियो, एक जनी किचन वाल और एक जनी साफ़ सफाई वाली मेड ने देख लियो अपनी ने ना। वैसे मैं ये बोलती तो नहीं कि तुम कर लेना, क्योंकि बात गल ये बोल रहे हैं कि हम तो नहीं करेंगे, हम तो मेड रखेंगे, वो तो आगे की बात है ना, रखेंगे। फिर मैं उन्होंने कहा करूँ भी, मैं क्यों उनको उनकी छोटी बात रखूँ, मैं यही बोला करूँ। ये काम वाली के जो किचन का काम देखेगी उस मेड को देख लेगी, ये घर वाली को देख लेगी, बाकी तो करनी तो उनने है, चाहे एक मेड पकड़ा हो, चाहे 2 या पकड़ा हो, चाहे खुद करा, हमने थोड़ी करना है ना भाई। पर बच्चे को है तो उसकी हाँ मैं हाँ भर देनी चाहिए। मैं कहा हाँ ठीक है, तुम सारा मेड करेंगी सारा काम, अच्छी बात है। ये उसके पापा बोलते हैं, जो मेरा देवर है ना, यही बोलता है कि करेंगे क्यों काम, जबकि ये मेरे हस्बैंड तो थोड़ा सा बोलते हैं कि क्यों नहीं करेंगी काम, जो कि मेरा देवर कभी नहीं बोलता, बोलता हाँ जब पढ़ेंगी लिखेंगी अपना जो वो करेंगे तो क्यों करेंगी काम, काम वाली मेड रखेंगी। मैंने कहा हम मेड हैं थारे घर में, तेन कहा थारे तक उनका वह करने की, तुम अपनी मर्जी तक करो, हम थोड़ी करें काम करो। और वैसे यार फैक्ट है, मेरी बहन को हम बोलते भी नहीं, जैसे यहाँ तो मैं अकेली पड़ी हूँ ना, वहाँ भी मम्मी ने बोल लिया, मेरे देवर ने बोल लिया, और हम भी बोलते हैं कि मेड रख लो, लेकिन वो रखती नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं होती मेड से, है ना। तो मेड रखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए माइंड में कि मेड अच्छे से काम कर लेगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी हम मिल बांट कर पर सारे कर ले हुए काम। ये मेरे पति ने थारे सामने बोला है कि एक हफ्ते प्रेस ये करेंगे, इतने बटे हुआ की तरह नए नए कपड़े बदलते हैं जब मतलब और दिखाऊंगी, सबसे ज़्यादा कपड़े इनके हैं प्रेस के। बनियान तो दिन में शायद 2 बार चेंज करते होंगे हैं, तो गर्मी नहीं इवन है। मैं सैंडो बनियान तक को और अंडर गारमेंट्स तक को प्रेस करके रखती हूँ भाई, मजाक की बात नहीं, मैं ये करती हूँ। और फिर नुका प्रेस वाला केक करेगा, झाड़ू वाली पोचे वाली केक करेगी, मतलब मैं ही बबली बन रही हूँ घर में, है ना। कोई ना भाई, किसी की किस्मत में बबली बनना, किसी की किस्मत में रानी बनना, तो मैं बबली हूँ इनके घर की। इतनी बढ़िया बबली मिल जाएगी आपने काम वाली। बबली बबली नहीं, बीवी भी ना मिले। इतनी अच्छी बीवी हूँ मैं।
पहाड़ पे चढ़ जाऊंगी ऊपर। क्या बोलते हैं उसको, खजूर के पेड़ पे। लो भाई, बातों बातों में कर दिया गाइस मैंने फिनिश। मना देख करी लिए थी, क्या, मैं नहीं पीऊँ। पेट भर रहा सच में, आपकी कसम। मेरे को इतना हैवी हैवी सा हो गया आज मेरा। मेरा मूड ना था, मेरा खरबूजे थोड़े खाने का मन था, मैंने आपके कारण बढ़ा दी कॉफ़ी। तो चलो भाई, दूध भी फिनिश करना था यार। तो गाइज आज के ब्लॉग में कुछ ना करा, एक कॉफ़ी पे पूरी ब्लॉगिंग कर दी। और हाँ, कई लोग हैं ना मेरे को अब ऐसे बोलते हैं कि आपके ना कुछ पेमेंट आती होगी, कुछ पेमेंट आती होगी। सच में बोल रहा है एक दो लोगों ने। मैंने कहा भाई मेरे ना आता है कि क्या करें, खोटा पैसा भी यूट्यूब से मेरा खोटा पैसा नहीं आ रहा अभी, ठीक है। मैं तो लगाए लगाए जाऊँ बेफालतू में, अरे लगाया तो मैं क्या ही रही हूँ यूट्यूब पे। पर मुझे शौक है भाई, देखो ना मैंने चैनल स्टार्ट किया था इस वजह को लेके। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इससे पैसे मिलते हैं, इससे कुछ होता है। मैंने सिर्फ अपना सोशल मीडिया पे ऐसे ही, मेरे को वीडियो बनाने का शौक था तो मैं इसलिए किया था। और जब आएंगे ना पैसे तो ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को, पर अभी कुछ नहीं आ रहा। तो ये दिमाग से बहम पाड़ निकाल दो अपना, मत पाड़ो कि पेमेंट आ रही होगी इसकी, तो पेमेंट आ रही है, क्यों नहीं आ रही, अभी तक नहीं आ रही। सच में जिस दिन आएगी ना तो ज़रूर बताऊंगी। और पेमेंट का कोई ऐसा मेरे को वो नहीं है कि आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, आएगी तो ठीक है भाई। फिर जब स्टार्ट किया था ना तब बिल्कुल भी नहीं पता था कि इससे पेमेंट आती है। और आज जब मान लो अगर आएगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दे रहे हैं हम यूट्यूब को अपना, है ना। तो अगर दो पैसे घर बैठे आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। फिर मैं अपना जेब खर्चा यूट्यूब से चला सकती हूँ। अब नहीं चल रहा है। देखो मुझे यही सुनना था। नहीं गाइज, मेरे हस्बैंड सही हैं, दे देते हैं खर्चे पानी के लिए जितना मैंने ज़रूरत हो, है ना। वैसे मैं थोड़ी सी फिजूल खर्ची वाली हूँ, और पर क्या करूँ, इनकी बदौलत तो भी पूरी करा दे रहे हैं मेरी फिजूल खर्ची तो, है ना। और बाकी तो भाई बालक बड़े हो रहे हैं, हर चीज़ में ज़रूरत है पैसे की। तो पैसा तो कितना भी कहीं से आ जाए कोई दिक्कत ना, है ना। पर सोर्स होने चाहिए कमाने के, अब हमारे पास नहीं है तो मैं क्या करूँ मेरे पास। तो जो ये लोग सोचते हैं कि मैं यूट्यूब से अच्छा खासा मोटा कमा रही हूँ, तो उनका वहम है, अपना वहम निकाल दो। भी खोटा पैसा ना आया है, जब यूट्यूब से आएगा तो मैं सच में यूट्यूबर्स की तरह छुपाऊंगी नहीं, ज़रूर बताऊंगी जो मेरी पेमेंट आएगी, फर्स्ट पेमेंट, ठीक है। और पता नहीं कितना टाइम लग जाए, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, पता चले पोते नाती आ जाएं जब मेरी पेमेंट आ रही है छोटी सी, लो भाई तुम्हें तेरी दादी की कमाई है। फिर ऐसे धूम है ना जैसे पेंशन देती हैं बुजुर्ग औरतें। तो वो सब मजाक था गाइज, है ना। होगा जो हो जाएगा। मुझे बस वीडियो बनाने का शौक था, मुझे वीडियो बनानी थी जो मैं बना रही हूँ, है ना। मुझे ब्लॉगिंग करने का शौक था, तो अपना शौक पूरा कर रहे हैं। वैसे कहते हैं ना दुनिया में अपने सारे शौक पूरे करने चाहिए, तो मेरा ये शौक था कि मैं थोड़ी वीडियो वगैरह करूँ, अपनी बनाऊँ, अपनी ब्लॉगिंग। तो मैं यूट्यूब ने ये हमें मौका दिया तो कर रहे हैं, है ना। तो चलो फ्रेंड, आज के ब्लॉग की कर देते हैं हैप्पी सी एंडिंग। देखो क्या भाई, तो मेरा यहाँ गंजा पड़ा जाए बड़ा, हम देखो आप आज ना आ रहा है ना इतना ज़्यादा। कभी तो मतलब सच में कभी तो बहुत दिखेगा। आज कॉफी पी लेना, आज बाढ़ आ गए। सही कह रहे हो गाइस, आज मैंने कॉफ़ी पी ली तो आज मेरी हेयर ग्रोथ हो गई बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है, मैं ऐसे बता रही हूँ। कभी कभी तो ना एक गंजापन सा दिखेगा, जैसे धोऊँ ना, धोया 2-3 दिन हो जाए सिर तो ज़्यादा दिखेगा पोर्शन यहाँ से खाली खाली सा। भाई पता नहीं ये बाल दोबारा तगली माँ के जन्म लेंगे जब आऊँगे, पर ये जितने हैं इतने रह जाए बहुत है। और ये भी थोड़े थोड़े से ना मैसी से होने शुरू हो गए, ये भी इनको मैं फिर कराऊँगी थोड़ा सा मेकअप शेकअप मेकओवर, स्मूदनिंग कह रहा स्मूथ कराना पड़ेगा, लेकिन मैं वो कराऊंगी नेक्स्ट मंथ, मई या जून में सोच रही हूँ, क्योंकि गर्मी में थोड़ी कराते हैं। तो फिर तो कराना पड़ेगा, जुलाई अगस्त में कोई फंक्शन आएगा तो यार तो कराना पड़ेगा मेरे को। मेरी सिस्टर की ड्यू डेट है जुलाई में मेरी बेटी आएगी, तो उस टाइम पे छोटा सा छोटा मोटा पार्टी उर्टी कुछ होंगी, तो उसके लिए तो भाई कराना पड़ेगा, मेकओवर चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, तो वो मैं करूँगी ज़रूर। और आज तो मेरे को है ना मेरी गुड़िया की ड्रेस आ गई है, मैं इतनी खुश हूँ। लोग कहते नहीं मोटी होगी, बिल्कुल मोटी नहीं हुई। मेरी बेटी छवि की ड्रेस आ गई, और छवि का वेट बहुत कम है, और फिर भी मेरे को छवि की ड्रेस आ गई। आज मैंने ये ड्रेस पहनी, छवि की यहाँ रखी हुई थी, छवि इसको बहुत कम पहनती है। मैंने कहा ऐसे किसी को फेंकने से अच्छा तो मैं इसको पहनूंगी, तो आज मैंने ये वाली पहनी। घर पे तो मैं कुछ भी ऐसे ही पहन लेती हूँ, है ना, क्योंकि टैनिंग का तो वो है नहीं कि घर से बाहर तो कोई जाना नहीं है कि टैनिंग वैनिंग हो जाएगी, है ना।
बाहर अपना बाजू बाजू लगा के पैर के जाऊँ भाई, वैसे काली कलूटी हो जाऊँ ना तो मैं। देखो इतनी फ़र्क रहता है टैनिंग का, इतने इतने हाथों में। और इतने हाथ सिर्फ ये है ना गाड़ी में ड्राइव करते हुए इतने रहते हैं, बाकी पे तो वही रहता है। अब मैं सोच रही हूँ वो जो आते हैं ना दस्ताने, वो ले लूँ एक आध, ज़्यादा धूप में रहे मेरा स्टीयरिंग के ऊपर। तो चलो फ्रेंड, बहुत हो गए बातें शाते। कॉफ़ी पे बैठ के, कॉफ़ी डेट पे आए हुए थे हम दोनों हस्बैंड वाइफ। कॉफ़ी डेट पे आके मैंने ये वीडियो शूट करी है। इस वीडियो को पूरा कॉफ़ी डेट पे हम अपने घर में आए हुए हैं, अपने दीवान पे बैठ के हमने कॉफ़ी डेट मनाई है। और इन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था, इन्होंने मेरे को देख कुछ प्रॉमिस किया है आज कि घुमाने लेके जाऊंगा, देखते हैं कब पूरा करते हैं। बोला नहीं था तो घुमाने के लिए मना नहीं, प्रेस के लिए मना कर रहे हो। प्रेस वहाँ नहीं करा के लाएंगे, मतलब कि घुमाने में कई हजार रुपए खर्च करके आ जाएंगे और प्रेस हो जाएगी 100-150 रुपये की, वो नहीं करवा के, वो मेरे से करवाएंगे। और घुमाने में कोई कोताही नहीं है, घूमना चाहे तो घूम ले, चाहे 10 दिन घूम ले, चाहे 20 दिन घूम ले, बाहर वो खर्चा उठा देंगे। लेकिन प्रेस करेगी बीबी खुद अपने हाथों से, कोमल कोमल हार्ड हार्ड हाथों से। कोमल से हार्ड से? हार्ड, कोमल तो कहाँ ही रह गए यार, कोमल हाथ ये बुढ़ापे में कोमल रहेंगे, बुढ़ापे में कुछ कोमल ना रहना है, ये हार्ड हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और कैसा है? सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ है। सॉफ्ट हाथ है गाइज। वैसे मेरे हाथ सॉफ्ट रहे, तारीफ करने की बात नहीं, मेरे हाथ है ना बहुत सॉफ्ट रहते हैं। और जब मम्मी और मेरी बहन रहती थी ना तो उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते थे, क्योंकि मैं ऐसा कुछ काम घर का, जब तक मैं ड्यूटी से आती ना मॉर्निंग में इतना करती थी ना शाम के टाइम कुछ कर पाती थी। अब ये है कि मुझे हाउस होल्ड वर्क करने पड़ते हैं, तो थोड़े से हार्ड तो अभी भी नहीं, हाथ सॉफ्ट अभी भी मेरे वैसे ही हैं। लेकिन जब कुछ ज़्यादा ही नाजुक थे, जैसे छवि के हाथ है, मेरी बेटी के हाथ है ना ऐसे गाइज, ऐसे यूँ तोड़ दो चाहे हड्डियाँ दिखती ही नहीं है। उस मेरे भी हाथ थे थोड़े हेल्दी, लेकिन थे इतने सॉफ्ट मेरे हाथ पहले से ही। और अब थोड़ा सा भाई कुछ काम करना पड़ा है, तो हैं भी करड़े हाथ। हाँ है टाइट पहले से अकॉर्डिंग टू एज। हाथ तो यार मेरे शादी करके आए तब भी सॉफ्ट थे, हाथ टाइट नहीं थे। रंग बड़ा ही सांवला हो सकता है थोड़ा सा, मैं मान रही हूँ मैं इस बात को, लेकिन टाइट नहीं थी, मतलब हड्डियाँ ज़्यादा ऐसी कुछ नहीं थी, छोटी छोटी चूड़ियाँ मेरे को आ जाती थी। ठीक है वही अब है। और भाई बहुत मार लिए गप्पे शप्पे। इब यो घुमान की मेरे पति ने बात करी है, मैं तेन कहूँ घूमन का तैयार पता है, जो से वो दंगा हुआ ना पहलगांव में, डर सा लग गया है। पर कोई नहीं, हम हरिद्वार ऋषिकेश तक घूम के आ जाएंगे, है ना। देख लेंगे, नज़दीक का देख लेते हैं, नियर बाई देखते हैं कोई छोटा सा टूर पिकनिक जो होता है ना। पर बच्चा ने साथ ना लेके जाऊँ भाई, क्योंकि दंगे फंगे हो जाते हैं ना, तो बच्चों को लेके बड़ा डर रहता है। और हालांकि मेरी सिस्टर भेजती भी नहीं है बच्चों को, वो ज़्यादा केयरिंग वही है, मेरा देवर भी ज़्यादा बच्चों की जिम्मेदारी वही उठा के रखते हैं, तो वो थोड़ा अवॉइड ही करते हैं बच्चों को हमारे साथ भेजना। ठीक है। और हाँ गाइज, किसी ने मेरे को बोला था कि आपके बच्चे आपकी बहन के पास रहते हैं, फिर मेरी बहन के पास रहते हैं, तो मतलब मेरी बहन उनकी मम्मी है इसलिए उनके पास रहते हैं, मेरा देवर उनके पापा हैं इसलिए उनके पास रहते हैं। आगे से कोई ऐसे मत बोलना कि उनके पास रहते हैं, वो मतलब मेरे हस्बैंड से ज़्यादा फ्रैंक मेरे बच्चे मेरे देवर के साथ हैं। ठीक है, हमारे में अपोजिट है, जैसे मैं थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट हूँ बच्चों के लिए, मेरे दिल में ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, मैं ज़्यादा पिघल जाती हूँ उनके लिए। मेरी सिस्टर थोड़ी कठोर है मतलब वो थोड़ा सा, जैसे मेरे हस्बैंड सख्त हैं वहाँ मेरी सिस्टर सख्त है, और मेरे देवर बिल्कुल सॉफ्ट है। बच्चे मेरे देवर के साथ है ना डांस वांस भी कर लेते हैं, इतने फ्रैंक हैं वो एज ए फ्रेंड। वो मेरे हस्बैंड थोड़े स्टिक हैं इस मामले में, पर कोई नहीं, एक को स्टिक होना ज़रूरी होता है, तो हमारे में वो हैं। और ये कहते हैं ना कि चाचा चाची के पास रह रहे हैं बच्चे, है ना, चाचा चाची नहीं है, उनके मम्मी पापा हैं वो। हमारे में ये है ही नहीं, चाचा चाची ताऊ ताई कुछ नहीं है, मौसी चाचा मौसी ताऊ ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ मम्मी एंड पापा हैं। और ना हमारे गाइस 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं तो 4 ही बच्चे हैं, 2 लड़के हैं तो 2 लड़की हैं, 2 लड़के हैं तो 2 लड़के हैं। कई पूछते हैं ना आपके रियल कितने हैं, भाई हमारे रियल 4 ही हैं। जब तक हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, जब तक हम बहनों की भाइयों की अच्छे से बन रही हैं, तो हमारे 4 बच्चे हैं तो 4 ही हैं। और माता रानी चाहेगी तो हम लास्ट तक भी यही कि हमारे 4 ही हैं। ठीक है गाइज, तो ये मत कभी सोचा करो कि मेरे पास बच्चे नहीं रह रहे, उनके पास रहे तो उनके ही बच्चे हैं वो जो उनके पास रह रहे हैं। 4 के 8 नहीं होंगे मतलब
शादी नहीं होगी, चार तो वो तो पोता पोती होंगे ना। पोता पोती क्यों, पहले और तो क्या? शादी होगी ना। तो अच्छा भाई शादी होगी, अभी शादी 8 बच्चे हो जाएंगे। हाँ तो अभी 4 है ना, शादी होने के बाद 8 होंगे। 2 बहू आ जाएंगी, 2 दामाद आ जाएंगे, तब 8 हो जाएंगे हमारे बच्चे। लेकिन अभी गाइस 4 बच्चे हैं हमारे, ठीक है। फिर ऐसे तो और भी बढ़ जाएंगे, नाती पोते हो जाएंगे। फिर तो हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी। माता रानी ने चाहा तो इतना सब देखने के लिए उम्र देगी तो हमें, है ना। और अच्छा अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे जब तक हम अपने पोते पोतियाँ नाती नातियाँ खिला के जाएंगे, है ना। तो ठीक है गाइज, बाय बाय, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। कैसी लगी मेरी कॉफ़ी की डेट विद माय हस्बैंड बताना गाइज, बाय बाय।